हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं कल के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो एफआईआईएस ने फ्यूचर में देखें तो धीरे धीरे ना शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग की कम करते जा रहे हैं। कल के दिन 13,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे, 13,800 के करीब। अभी वो सिर्फ 5,600 रह गए हैं, 5600 रह गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल के तरफ कल के दिन 3 लाख की क्वांटिटी थी, आज 2,95,000 है। और पुट की तरफ देखें तो कल 4.5 लाख के करीब पुट की पोजीशन थी, आज 3,62,000 है। तो ये धीरे धीरे फ्यूचर में तो बेरिश हो ही रहे हैं, ऑप्शंस में भी धीरे धीरे बेरिश साइड की पोजीशन जो है इनकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही इनके फ्यूचर जो है थोड़े से बेरिश साइड पे हो जाएंगे, क्वांटिटी ये लॉन्ग में से निकल के बेरिश साइड पे हो जाएंगे, तो फ्यूचर में इनकी पोजीशन बेरिश है, तो ये मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। रिटेलर की तरफ देखें तो ये इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखें तो ये लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉन्ग की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। कल के दिन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज 25,000 हो गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो आज इन्होंने कोर राइट करी है, 2 लाख से ज़्यादा की कोर राइट करी है और 3.5 लाख से ज़्यादा की पुट राइटिंग करी है। तो मार्केट में रिटेलर जो है कॉल और पुट दोनों राइट करके कहे हैं कि मार्केट जो आज साइडवेज था कल भी साइडवेज रह सकता है, इसलिए ये मेनली बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में। प्रोज की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर इनके थोड़े से कल के मुकाबले इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन में से पोजीशन कम करी है, लेकिन अभी भी 2,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में है। अगर कॉल्स की तरफ देखें तो 67,000 के करीब इनकी इन्होंने कोर राइटिंग करी हुई है और 44,000 के करीब पुट राइटिंग करी है। तो इनकी इतनी खास कोई पोजीशन है नहीं, क्योंकि आज के दिन इन्होंने दोनों तरफ कॉल और पुट राइटिंग में थीटा डी के काफ़ी अच्छा खा लिया है, तो इन्होंने इतनी खास पोजीशन बनाई नहीं है। कल के दिन हो सकता है कि ये दोनों तरफ मार्केट को पहले ऊपर की तरफ लेके जाएं और बाद में नीचे की तरफ, या पहले नीचे की तरफ अगर गैप डाउन खुलता है नीचे की तरफ हो तो बाद में ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो ये दोनों तरफ का मोमेंटम आपको कल के दिन मार्केट में दिख सकता है। DIS की तरफ देखें तो DIS के पास भी अभी भी 28,000 से ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहे हैं और पुट की पोजीशन देखें तो 35,000 के करीब पुट की पोजीशन है। तो अगर डाटा की तरफ देखें तो FIIs बेरिश साइड पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं फ्यूचर में भी, और ऑप्शन में इनकी पोजीशन बेरिश साइड पे काफ़ी ज़्यादा है। और रिटेलर की तरफ देखें तो ये बुलिश होते जा रहे हैं, इन्होंने कल के लिए कॉल और पुट दोनों राइट करी हुई हैं। तो मार्केट प्रोज ने भी थोड़ी सी कॉल राइटिंग करी है और थोड़ी सी पुट राइटिंग करी है, तो इतनी खास इनकी पोजीशन है नहीं। FIIs ने कॉल और पुट दोनों बाई करी है। तो कल के दिन अगर मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से किसी मेजर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक फ्यूचर देखते हैं एक बार किस तरह से है, स्टॉक फ्यूचर में क्या पोजीशंस है। अगर FIIs की तरफ देखें तो कल इनके पास 87,000 कॉन्ट्रैक्ट थे फ्यूचर के लोग, अभी 80,000 आ गए हैं। रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट। प्रोज हैं, इन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं और DIS तो काफ़ी शॉर्ट चल रहे हैं, तो मेनली FIIs ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अपने स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन कम करते जा रहे हैं। तो अभी इनके पास काफ़ी कम क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर रह गए हैं, स्टॉक फ्यूचर हैं, लेकिन जैसे ही इनको मार्केट को नीचे की तरफ लाना हुआ तो ये स्टॉक फ्यूचर काफ़ी तेज़ी से सेल करेंगे और मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। एक बार ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। निफ्टी का है 3 अगस्त की एक्सपायरी है, PCR देखें 0.85 है, और निफ्टी आज देखें तो थोड़ा सा बुलिश साइड पे था। अगर यहाँ पे देखें तो नीचे कोर राइटिंग में से पोजीशन निकली है और पुट राइटिंग में ऐड हुई है, लेकिन अभी के लिए भी देखें तो 19,800 820 का लेवल है। 820 से 840 का लेवल जो है मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। पुट राइटिंग इतनी हुई नहीं है आज के दिन, पुट राइटिंग अगर देखें तो 19,700 के लेवल पे हुई है। तो अभी के लिए 720 का लेवल है जो सपोर्ट की तरह था से काम कर सकता है। अगर उसके पास खुलता है तो हो सकता है वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर है वो थोड़े से अगर एग्रेसिव हुए तो मार्केट ऊपर की तरफ 19,800 820 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। वहाँ से रिसिस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, और जिस हिसाब से पोजीशन है हो सकता है कि मार्केट दोनों तरफ का मोमेंटम आपको कल के दिन दिखा सकता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो इस वजह से। बैंक निफ्टी देखते हैं। जब बैंक निफ्टी देखें तो इसका PCR भी 0.9 है, थोड़ा सा बेरी साइड पे ही है। सपोर्ट का प्राइस देखिए 45,629 के करीब है। तो कल मैंने क्लियर कहा था कि मार्केट में
मार्केट में सेल ऑन द राइज ही रहेगा। मार्केट में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है तो इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नीचे की तरफ कोई भी मार्केट में पोजीशन मिलती है तो रेजिस्टेंस के पास तो सेल का देखिएगा। अगर मेजर सपोर्ट के पास मिलेगा तो बाइंग का देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी से और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और आज अगर देखें तो मार्केट 45,500 के पास था और वहाँ से ऊपर की तरफ गया है 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ, लेकिन काफ़ी मोमेंटम स्लो था क्योंकि ऊपर जैसे ही जाता है तो एफआई जो है अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, इस वजह से ऊपर की तरफ का मोमेंटम काफ़ी स्लो है। अभी देखिए तो 45,500 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ऊपर की तरफ देखिए 45,800 का लेवल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर रेटिंग है, रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अगर 45,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 45,950 से लेके 46,000 तक के लेवल आपको मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया तो 46,200 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेजर देखें 46,000 के लेवल पे कोई भी इतनी कोर रेटिंग की एक्टिविटी हुई नहीं है, उसके ऊपर ही हुई है 46,100 और 46,200 के करीब। फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी कल एक्सपायरी है, उसमें किस तरह से ऑप्शन चेन बनी हुई है। अगर फिन निफ्टी देखते हैं तो फिन निफ्टी में ऊपर की तरफ देखें तो काफ़ी रेजिस्टेंस है। पुट राइटिंग आज के दिन हुई है लेकिन कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और इसका पीसीआर देखिए 0.72 है, काफ़ी ज़्यादा बेरिश साइड पे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेरिश है और अभी के लिए क्लोजिंग है 20,327 के लेवल पे। और अगर आप देखें तो 20,400 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस की तरह है, काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। इसके ऊपर निकला तो 20,470 से 80 तक जाता हुआ मार्केट दिख सकता है, क्योंकि 20,500 काफ़ी कोर रेटिंग है। यहाँ पे जाके हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा होल्ड ले, लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें तो अगर 20,400 से करके नीचे की तरफ आता है तो 20,300 हो सकता है मार्केट इतना अच्छा सस्टेन ना करे और 20,200 तक आता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे, क्योंकि मेजर जो पुट रेटिंग है 20,200 है और उसके पास में 20,000 तक आता हुआ फिर निफ्टी आपको दिखाई दे सकता है। एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में यही आपको लेवल दिया था कि अगर इस लेवल पे मिलता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट सेल ऑन द राइज रहेगा। अभी देखिए मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसको ब्रेकआउट दिया लेकिन लास्ट में दिया है। अगर देखें तो 3 बजे की कैंडल है ये जिसमें ब्रेकआउट दिया है और जो आपको टारगेट बताए थे कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट 19,760 तक जा सकता है, उसी तक ही मार्केट गया। अभी अगर देखें तो निफ्टी में ये नीचे से ट्रेंड लाइन चली आ रही है और इस बार 1 2 3 4 बार इस पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो अगर मार्केट कल के दिन थोड़ा सा गैप अप होता है, गैप अप टू फ्लैट ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो ट्रेंड लाइन से बाइंग देख सकते हैं आप निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है ड्यू टू आईटी और रिलायंस भी आज थोड़ा सा बुलिश था, आईटी में भी थोड़ी सी बुलिशनेस थी, इसलिए निफ्टी जो है बुलिश रहा। यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। आपके जो टारगेट है वो 19,800-820 तक हो सकते हैं, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मिलता है, अगर गैप अप होके यहीं पे मिलता है कि जैसे आज भी आपने देखा कि मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई, हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही 19,800 तक आ जाए। तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि 19,800 के पास मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर मार्केट इससे रेसिस्ट लेके कोई भी ऊपर की तरफ निकलता है और नीचे आके कैंडल क्लोज दे देता है 19,800 के पास, तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। उसमें आपके टारगेट इसी ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ आते हुए 19,760, और इसके नीचे आया 19,700-710 तक का आपको मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपको ऊपर की तरफ गैप अप होने के बाद में ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे तो, और अगर नीचे जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन है, ट्रेंड लाइन और 19,710 का लेवल, तब तक मार्केट को सपोर्ट ही मान के चलिए कि 19,700-720 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रेक करके मार्केट नीचे आके इसी को रीटेस्ट करके नीचे नहीं जाता है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं बनेगी। या तो शॉर्टिंग 19,800 के लेवल से पे आप कर सकते हैं, मेजर रेसिस्टेंस है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि ऊपर छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। बीच में से करेंगे तो मार्केट अगर घूमा तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा निफ्टी में।
बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, क्योंकि इसका अगर चार्ट देखें तो वो भी थोड़ा सा ना साइडवेज की तरह ही दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो निफ्टी की ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ी सी एंगल इसका सही है निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी का देखें तो इसकी में बाइंग में स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, और निफ्टी अपने रेसिस्टेंस 19,720 के ऊपर सस्टेन किया है, रेसिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखें तो उसका जो रेसिस्टेंस है मेजर ये रहेगा 19,000, यहाँ पे 19,750 से लेके 19,850 ये लेवल है मेजर रेसिस्टेंस का। मार्केट इसके नीचे ही है, तो हो सकता है मार्केट निफ्टी ऊपर की तरफ जाए 18,000 के पास और बैंक निफ्टी यहाँ पे आए, और यहाँ से निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट दे और बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट फेल करे और नीचे की तरफ आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों सिंक में रहें अगर पॉजिटिव ट्रेड कोई भी लेते हैं तो, नहीं तो बैंक निफ्टी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं आप कल के दिन, क्योंकि ये थोड़ा सा ना साइडवेज ही रहेगा। हो सकता है मार्केट इस जोन में ओपन हो, इसी जोन में घूमता रहे और निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे। तो बैंक निफ्टी को कल अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह फिन निफ्टी काफ़ी अच्छा रहेगा अगर शॉर्टिंग का ट्रेड आपको देखना है, क्योंकि फिन निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। और अगर इसका ऑप्शन चेन डाटा देखें उस हिसाब से भी पीसीआर भी वीक है, और अगर चार्ट देखते हैं तो उसमें भी आपको दिखाई देगा वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी की ट्रेंड लाइन देखिए किस हिसाब से बन रही है, काफ़ी स्लो बाइंग है फिन निफ्टी में। और अगर देखिए 1 2 3 4 5 बार इसने इसको टेस्ट कर लिया है, और इसका अगर देखें तो 20,400 से ये इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, ये रहेगा आपका 20,400 से लेके 440, ये मेजर रेसिस्टेंस की तरह जोन रहेगा। यहाँ पे मिलता है अगर मान के चलिए गैप अप होता है 20,380 के करीब, थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैनल बनाता है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं नीचे की तरफ 20,300 ये ट्रेंड लाइन 20,350 300 तक का ट्रेंड लाइन तक का आपको टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे अगर निकला तो फिर इसके नीचे सीधा सीधा आपको 20,000 ये जो स्विंग बना हुआ है स्विंग लो बना है 20,260 ये सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट 20,200 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में बाइंग तभी देखिएगा अगर 20,440 से लेके 20,450 का जो लेवल है मार्केट इसके ऊपर निकलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है। जैसे इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ निकला, यहीं पे वापस आया रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो ही इसमें बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे जितने भी शॉर्ट बना के बैठे हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे और फिर निफ्टी आपको 20,500 तक जाता हुआ 20,500 520 तक जाता हुआ यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग हुई फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो गई तो मार्केट ऊपर आपको 20,600 तक जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि फिन निफ्टी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। और अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसलिए कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी फिन निफ्टी में बनाइएगा, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में देख सकते हैं। अगर किसी को स्ट्रैंगल बनाने हैं, शॉर्ट पोजीशन बनानी है, कॉल और पुट राइट करके देखना है तो वो बैंक निफ्टी में देख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है। और अगर आप भी देखें तो डाउ जोन्स भी फ्लैट पड़ा हुआ है, SLX भी फ्लैट है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो भी फ्लैट ही काम कर रहा है। तो कल के दिन इस चीज़ को ध्यान में रख के काम कीजिएगा कि USA मार्केट में भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, तो वो हमारे मार्केट में भी इम्पैक्ट करेगी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलेंगे उसको। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी अगर 760 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो वो 820 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 820 के ऊपर सस्टेन होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे गया तो फिर 20,900 तक के टारगेट आपको उसमें 880 से लेकर 900 तक के टारगेट निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू।